लड़कियों के रेप हो रहा है वो चिल्ला रही, उनकी चीखें कोई नहीं सुनता। सब ये सुनते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। बंडा विधानसभा है और यहाँ पर जो पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में खासकर ऐसा मध्य प्रदेश है जिसको शिवराज तो कहते हैं कि सुचारू मध्य प्रदेश है, लेकिन लोग कहते हैं कि बीमारू मध्य प्रदेश है। क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर इस सागर में एक बड़ी घटना भी अभी कुछ ही दिन पहले हुई है। उससे पहले एक सीधी में हुई, तो जो और पास में ही पढ़ते हैं सभी हमारे साथ कुछ बेटियां मौजूद हैं, बात कर लेती हैं क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, 2023 के चुनाव में किसको चुनना चाह रही हैं या फिर क्या समस्या है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? अंजलि हरवार। अंजलि बेटा, क्या 2023 का चुनाव है, क्या इस बार जो मामा की सरकार है शिवराज की, वो लौट रही है? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये सब कह सकते हैं कि जो लड़कियों के साथ है, औरतों के साथ है और माओं के साथ है, हम उनके साथ हैं। इतने दिन में दिन बिल्कुल बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के रेप हो रहा है, वो चिल्ला रही, उनकी चीखें कोई नहीं सुनता। सब ये सुनते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। जो जीतेगा वो लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था करेगा? हम एक क्वेश्चन सबसे करते हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि कोई हम लोग को बचाएगा। कल किसी और पे ही बातें हैं, आज फिर हम लोग पे आ जाएंगी। कितनी लड़कियां चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं और दिन में उनका रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियां उठाई जा रही हैं देश में। अगर पर घंटे की बात करी जाए तो पर घंटे 10 से 20 हजार लड़कियां अपने घर से उठाई ली जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं? कोई उसका पता लगा रहा है? कौन कहता है कि हम बनेंगे? सबको राज करना है देश पर लड़कियों को तो बचाओ, माओं को तो बचाओ, अपनी बहनों को तो बचाओ, तब तो राज करेंगे देश पे, तभी तो हमारे देश का भला होगा। अब कहते हैं कि लाडली बेटी, लाडली लक्ष्मी, हम सब लाडली कहते हैं, पर उनको बेचारी पता नहीं कितने कितने कमेंट्स होते हैं लड़कियों पर, उनको कौन बचाएगा? कोई नहीं दिखता है। फिर लड़कियां चली जाती हैं, मर जाती हैं, यहाँ डली हुई मिल रही हैं, उनको उनके फीस काट के एक फ्रिज में रख दिए जाते हैं और उनको उसको कुकर में उबाला भी जाता है, तब तो कोई नहीं आता। आज तो वो आएंगे, पैर पड़ेंगे और बोलेंगे माँ, बेटी और बहनों हमें वोट दो। फिर कहाँ जाते हैं हमारे मंत्री? कुछ दिन के लिए ये होता है और फिर कहाँ पैर पड़ेंगे और फिर अगले दिन फिर कोई नहीं देखता, ना लड़कियों को ना बेटियों को। बस जब तक चुनाव है, जब तक आएगा, पहले दिन तो वहाँ पड़ेंगे, दूसरे दिन सर रख के और तीसरे दिन वो, और फिर अगले दिन से कोई नहीं देखता। शिवराज मामा लगातार कहते हैं कि बांझियों पे कोई दिक्कत आएगी तो मैं सबसे आगे हूँ। अभी तक आगे हुए या नहीं हुए? नहीं, कहाँ से? जब वो सिर्फ 2 दिन के लिए है, जब चुनाव आता है जब ही वो देखते हैं कि इनको कष्ट ना हो, हम 3000 दे रहे हैं, हम 4000 दे रहे हैं, हम 5000, फिर उसके बाद कोई नहीं देखता। अभी है 3000 की चल रही है कि हम 3000 देंगे, फिर देंगे। जब हार गए तो भी नहीं देने हैं और नहीं जीत गए फिर भी नहीं देंगे। वो तो ऐसा ही होता, नहीं कभी दे पाएंगे ना। खरीद रहे वोट, सीधी सी तो बात है। हर 3-3 हजार दे रहे हैं, खरीद रहे हैं वोट। वो उससे नहीं, वो भी हमारा ही पैसा, हमसे ही लेके और हम ही को वापस कर रहे हैं। लाडली बहना का जो पैसा मिल रहा है वो आपका ही है, आपको ही मिल रहा है, ऐसा कहना है आपका? मतलब 2023 के चुनाव में जो मामा है वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतनी महंगाई, 200 रुपए किलो टमाटर किसी देश है, और किसी देश में इतनी महंगी, इतनी महंगाई कर दी, तो वो हमारा तो रहा ही ना। उनको तो देते, हम ही से लेके वो हम ही को वापस करते हैं। आपको मणिपुर की घटना तो याद ही हो? हाँ, मणिपुर की घटना याद है और मध्य प्रदेश का आपका यहाँ का भी याद है और कई लड़कियां उठा ली जाती है, बात तो आपकी सही है, लेकिन मामा कहते हैं कि मामा शिवराज जब तक है तब तक बांझियों पे कुछ नहीं होने दूंगा। हमें तो नहीं लगता है ऐसा होता है, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है। मामा सिर्फ भांजियों को ये करेंगे, वो करेंगे। हम ये बुराई नहीं कर रहे हमारे मामा जी की, लेकिन इतनी महंगाई कर दी है, सिर्फ एक पता नहीं किसी घर में चूल्हा जलता भी है कि नहीं जलता है। इतनी महंगाई करते जा रहे हैं, गैस 1200 रुपए की कर दी है। अब वो पता नहीं किसी घर के चूल्हा जलता भी है कि नहीं, कि वहाँ के सब भूखे सो जाते हैं। 2 दिन के लिए किया, चुनाव आया फिर गया, फिर कोई नहीं देखता किसी के पास कुछ है या नहीं है। बस 2 दिन के लिए तो ये सिर्फ चुनावी ढकोसला है आपके माध्यम? हाँ, 2 दिन के लिए बस चुनाव, क्योंकि खरीद रहा है, सीधी बात ना, ये खरीद रहे हैं वोट। वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। अब देखो, ये पैसा दे रहे हैं, तो आप लोग नहीं दोगे इस बार? अब हम कहा, हम तो आपके माता पिता तो हैं। हाँ, वो है, वो क्यों देंगे? क्योंकि वोट दिलवाएंगे जो हमारे
साथ रहेंगे, बहन बेटियों को बचाएंगे, हम लोग उन्हीं को वोट दिलाएंगे। कौन बचा सकता है? हमें तो ये पता नहीं कौन बचाएगा, अब देखते हैं, जो भी बचाएगा हम लोग उसी को वोट देंगे। कौन कौन मानते हो? कांग्रेस मानते हो, बीजेपी मानते हो, या फिर जो बहुजन समाज पार्टी? हम आगे अपील कर रहे हैं यही कि शायद बहुजन समाज पार्टी हमारी रक्षा करेगी। चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। ये कुछ बेटियां थी जिन्होंने आप सभी लोगों के बीच में अपने जो देश की जो हकीकत है, जो मध्य प्रदेश की कहानी है, शिवराज मामा की जो योजना है, वो ढकोसला बताई जा रही हैं। चाहे वो लाडली बहना हो या फिर तमाम किसानों का पैसा हो, जो किसानों के लिए अभी जो चुनावी एजेंडा बना हुआ है, ये सिर्फ एक दिखावा चल रहा है, ऐसा इन बेटियों का कहना है। तो बने रहिए 2023 के चुनाव में, लगातार आपको मिलते रहेंगे बार्डर एक्सप्रेस पर। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। लगातार बने रहिए, देखिए बार्डर एक्सप्रेस। धन्यवाद।